Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today we will continue General Science, Standard 7. Today I am going to teach you the first lesson of science, name, the living world, adaptation and classification. Before I start this video, I would like to say thank you to all who are watching my videos. बच्चों, आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है और आप इसी तरह से मुझे कमेंट्स करते रहिए ताकि मैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस आप लोगों को दे सकूं। एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। लेट्स रिकॉल इन व्हाट डिफरेंट वेज इन द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। So what is the diversity? Diversity means परिवर्तन, changes, differences. ठीक है, मैं कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स मैं अपने वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। A great variety of plant is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water, whereas some are to be found in desert, which have a scarcity of water. अपने अर्थ पर हम बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स देख सकते हैं। कलरफुल प्लांट्स हम फ्लावर्स देखते हैं और डिफरेंट साइज़ के प्लांट्स होते हैं, कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। हाँ, जहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी होना, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ऐसी जगह पर हम कैक्टस ए टाइप के प्लांट्स भी देखते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन, और कुछ प्लांट्स हैं जो हमें सिर्फ स्नोई रीजन में ही दिखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। तो जब कुछ प्लांट्स होते हैं वो इतने टाइनी है, इतने छोटे हैं कि हम उसे विदाउट माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते हैं। हम ऐसे ही अपनी आँखों से उसे देख नहीं सकते हैं। और कुछ प्लांट्स इतने ह्यूज हैं, इतने बड़े साइज़ के हैं। मतलब हमारे अर्थ पर जो प्लांट्स है उसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। और जिस तरह से प्लांट्स में हम डाइवर्सिटी देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, इसी तरह से डाइवर्सिटी हम एनिमल्स में भी देखते हैं। सम आर यूनिसेल्युलर लाइक एमोबा एंड अदर्स मल्टीसेल्युलर। सम आर वर्टिब्रेट whereas others are invertebrate. So some are vertebrates मतलब जिनका स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके बैकबोन्स होते हैं, हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। मीन्स एनिमल्स विच आर हैविंग बैकबोन्स और स्पाइनल कॉलम। एंड सम आर इनवर्टिब्रेट्स, मीन्स एन एनिमल्स विच डजंट हैव द वर्टिब्रेट कॉलम, मतलब उन्हें जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, लाइक अर्थवर्म। और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में हम देखेंगे जैसे फिश है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स डिफरेंट टाइप्स के, ये सब का स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इसे हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल एक्सेट्रा। These observations gives rise to the question, how did this great diversity come into being? तो ये डाइवर्सिटी कैसे आती है? Are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type? Can you elaborate on any differences between the two? So coniferous trees like pine and the deodars flourished in snowy regions like Kashmir. However, in deserts of Rajasthan, the plants like cactus and acacia, मतलब बबूल, are to be found. The camel in desert, a desert animal, it's not found in Kashmir. हमने देखा है जो कैमल है उसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ हमें कहाँ पर दिखाई देता है? राजस्थान में, जहाँ पर सैंड है। और उसे हम कश्मीर में नहीं देखेंगे क्योंकि दैट इज एडॉप्टेड फ्रॉम दैट क्लाइमेट। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस? तो ये सब डिफरेंसेस में क्या रीज़न है? वाई दे आर सो डिफरेंट?
जो डेजर्ट में रहने वाला कैमल है वो हमें कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई देता है, और जो कश्मीर में रहने होने वाले प्लांट्स है वो डेजर्ट में नहीं दिखते हैं, और डेजर्ट के प्लांट्स हमें कश्मीर में नहीं दिखेंगे, स्नोई रीजन में नहीं दिखेंगे। तो इसका मेन रीज़न है एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन मतलब मॉडिफाई करना, अपने आप को चेंज करना, रूपांतरण कहते हैं जिसे हिंदी में। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन चेंज करना अपने आप को, ठीक है। तो एडॉप्टेशन व्हाट इज गिवन हियर, ग्रेजुअल चेंजेस ऑक्योर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called adaptation. ठीक है, जो क्लाइमेट कंडीशन है बिहेवियर सी ग्रेजुअल चेंजेस ऑक्योर मतलब जो ग्रेजुअल चेंजेस है वो होते हैं बॉडी पार्ट्स में, ऑल्सो उनके बिहेवियर में होते हैं, विच हेल्प देम जो उनको हेल्प करता है अपने जो सराउंडिंग है उसके साथ एडजस्ट करने में उन्हें हेल्प करता है, and they take place over a long period of time. Now here we can see desert. So these types of the plants we can see the cactus. Cactus हमें पता है कांटे वाले होते हैं, thorny shrubs, ठीक है। अभी हम देखेंगे एडाप्टेशन इन प्लांट। ये जो टेबल है ये मैं आप लोगों को बाद में कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। Aquatic plant means the water plant. Visit various water bodies such as a river, brook, pond, lake in your surroundings. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plant? Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of water bodies. The stems are submerged, while leaves and flowers floats on the surface. However, some plants are entirely floated. Their roots are not anchored in the soil. कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स पूरी तरह से पानी में होते हैं और उनके स्टेम्स भी पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ पार्ट होता है लाइक लीव्स और फ्लावर्स का वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जैसे आपने लोटस प्लांट देखा होगा। और कुछ होते हैं एंटायरली फ्लोट, हावेवर सम प्लांट्स आर एंटायरली फ्लोट, और कुछ प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरह से पानी के ऊपर फ्लोट्स होते हैं। देयर रूट्स आर नॉट इनरोच इन द सॉइल, और वो सॉइल के अंदर नहीं होते तो पानी के ऊपर ही रहते हैं। कुछ प्लांट्स जो है पानी के अंदर जो सॉइल है उसमें उसके रूट्स अंदर गए हैं, और कुछ के रूट्स ऊपर ही पानी में ही है, फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। The surface of the leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Waxy layer मतलब एक वैक्स टाइप लेयर उनके लीव्स के ऊपर और स्टेम्स के ऊपर होता है। The leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. कितने पतले होते हैं, जैसे रिबन जो होता है उसकी तरह से एकदम पतले होते हैं। These shapes help them to withstand fast करंट्स ऑफ वाटर, और वो उन्हें हेल्प करता है, किस लिए? वो उन्हें हेल्प करता है जो पानी का बहाव होता है, फास्ट होता है, उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करने के लिए उन्हें हेल्प करता है। द एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर, और जो उनके अंदर होल्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कि पानी के ऊपर वो फ्लोट हो सके। जैसे आप देखोगे यहाँ पर लोटस में जिस बीच में होल है तो इसे वो हॉलो कर देता है और ये पानी के ऊपर आराम से फ्लोट हो सकता है। लोटस के जो लीव्स हैं वो भी कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, उसका लेयर जो है ऊपर वैक्सी लेयर है, जिस वजह से उनके ऊपर पानी जो हम उसके ऊपर अगर पानी आता है तो पानी वहाँ से निकल जाता है, वो वहाँ पर पानी फ्लोट नहीं होता है। इस वजह से बहुत दिनों तक ये प्लांट जो फ्लावर प्लांट लोटस प्लांट हैं बहुत अच्छे से पानी के ऊपर फ्लोट हो सकते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स? तो अभी हमें इसका आंसर क्या देना है, बिकॉज द लीव्स हैव कवर्ड्स विद द वैक्सी लेयर। जो लोटस के लीव्स हैं
उनके ऊपर वैक्सी लेयर होता है, इसीलिए पानी उसके ऊपर नहीं ठहरता है। पानी ठहरता नहीं है, वो ट्रिकल हो जाता है। वाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रूट इन वाटर? तो इनके जो लीव्स है वो पानी के ऊपर रहते हैं फिर भी खराब नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके ऊपर जो कवर है वैक्सी लेयर का, वो पानी को उनके ऊपर रुकने नहीं देता है। इट्स नॉट अलाउ द वाटर टू स्टोर ऑन इट, इट ट्रिकल ऑफ। सो व्हाट इज द आंसर? द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स नॉट रूट इन वाटर बिकॉज दे आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर। इसके भी आंसर में हमें वैक्सी लेयर के बारे में ही बताना है। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइबरस? सो वी कैन से बिकॉज they help them to float in water. For floating, helpful for floating in water also we can see. Therefore they have the roots, short roots and fibrous roots. इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने वीडियो के एंड में दिए हैं, आप उसे ज़रूर देख लें। नाउ वी विल सी एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, मीन्स सैंड में रहने वाले प्लांट्स जो हैं, उनके बारे में अब देखेंगे किस तरह का एडॉप्टेशन चेंजेस उनमें होता है। टेक 2 पॉटेड, सी यहाँ पर हमें एक दिया है, एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस। टेक 2 पॉटेड प्लांट, 1 अ कैक्टस एंड द अदर अ लीफी प्लांट। मतलब एक कैक्टस प्लांट लेना है और दूसरा हमें लेना है लीफी प्लांट। टाई प्लास्टिक बैग लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। ये प्लांट्स के जो प्लांट है उसके लीव्स के अराउंड हमें एक प्लास्टिक टाई करना है। एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दो स्पॉट्स इनटू अ क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। और हमें क्या करना है, उसे सनलाइट में रखना है मॉर्निंग से, और बाद में दोपहर में उसे अंदर लाकर हम चेक करेंगे। तो हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ बैग्स? सो वी हैव टू सी दैट कि दोनों जो कैक्टस प्लांट हैं और लीफी प्लांट जो हैं, दोनों के बैग्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। सो नो, व्हाई? बिकॉज डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस, उनके लीव्स नहीं होते हैं, और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स, और उनके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल्स के तरह होते हैं। और एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से उनका बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होता है। द स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी। जैसे हमने देखा होगा जब हम इन प्लांट्स को कट करते हैं तो इनके अंदर फ्लैश जैसे स्टिकी सब्जेक्ट मिलता है, लाइक आपने एलोवेरा देखा होगा, उसी तरह से इनमें भी अंदर फ्लैशी होता है। देन द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? ये इसके थॉर्न्स जो है वो, और इसके जो स्टेम है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? देयर रूट्स पेरिनेट्स डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। और उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही दूर तक ज़मीन के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें वाटर सर्च करना होता है। एंड देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स टू। और जो वैक्स मैंने बताया एलोवेरा आप देखते हो, ऐसे ही उनके जो स्टेम्स होते हैं इसके ऊपर भी एक टाइप का वैक्सी सब्सटेंस होता है। जैसे हमने लोटस प्लांट में भी कहा था कि वैक्सी सरफेस होता है, ऐसे ही यहाँ पर वैक्सी सब्सटेंस है ऑन द स्टेम। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। तो आप देखते हैं स्नोई रीजन के जो प्लांट्स है उन्होंने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग। सो कैन यू टेल इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट इन अ स्नोई रीजन? तो प्लांट्स इन स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड्स द कॉनिफर्स लाइक डॉडर एंड पाइन। तो पाइन ट्री आपने देखा है, पाइन ट्री है, देखिए इसका शेप कैसे है, जिसे हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं उसी तरह से इसका शेप है। एंड दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल शेप है, कोन के तरह इसका शेप है।
due to their sloping branches. In a heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on a tree. What they do? जो स्नोफॉल होता है, देखिए यहाँ दिखाया है, जो स्नोफॉल होता है वो उसके ऊपर जो प्लांट लीव्स है उनके ऊपर नहीं रहता है और वो नीचे स्लोप्स के वजह से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जो प्लांट है वो प्रिवेंट होते हैं। तो प्लांट्स को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें इस तरह से शेप दिया गया है। सो हियर इज गिवन अगेन, देयर कॉनिकल शेप्स प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड the thick bark help the tree to withstand the cold। और उनका जो थिक बार्क है, जो उनके बार्क है बहुत ही थिक है, वो स्नो में और कोल्ड में उन्हें स्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो स्नोई रीजन के प्लांट्स होते हैं उन्हें दे आर एडॉप्टेड देमसेल्फ। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, trees, shrubs and herbs are found in forest। तो फॉरेस्ट में हमें ट्रीज दिखते हैं, श्रब्स हैं और हर्ब्स प्लांट होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। दीज प्लांट्स कॉम्पीट अमंग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट। और सनलाइट के लिए, सनलाइट मिलने के लिए वो प्लांट्स अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। Hence the trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with supports of tree। और क्लाइंबर्स आपने देखा होगा, इसके ऊपर दिखाया है, ये क्लाइंबर ऊपर तक जाते हैं, ग्रेट हाइट तक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स ग्रो के लिए। द स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन। तो आप देख सकते हो कैसे स्प्रिंग की तरह से ये जो प्लांट है ऊपर जाता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन। आइए अब देखते हैं एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। डाइवर्स टाइप ऑफ bushes and grasses are found in a grassland. Fibrous roots of grasses prevent soil erosion. Grasses in the equatorial region are very tall. Animals like tiger, elephant and deers can remain hidden in these grasses. However, the grasses in cold regions are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. The vast meadows are found in hilly areas as well as plains. डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस मीन्स हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होने वाले, बहुत ही अलग चेंजेस में बुशेस दिखते हैं। तो वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस लाइक फाइबरस रूट्स और टॉल ग्रास, शॉर्ट ग्रास, वेरी डिफरेंट varieties we can see in the grassland. And some animals are also taking the help of these plants to hide themselves in the grass, like tiger and elephant, and some are very small. Also we could see that grasses in the cold region is very short. So animals like the rabbits are found in such grasses. So rabbits we can found in very short grass. Then vast meadows are found in hilly areas as well as plain. तो meadows, vast meadows हमें कहाँ पर मिलते हैं, द हिली एरियाज और प्लेन्स में मेडोज होते हैं, मतलब ग्रीन लैंड होता है। सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट द एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, द प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन, देन प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट रीजन एंड द ग्रासलैंड प्लांट। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. I hope you understand the meaning of adaptation. बच्चों, आपको एडॉप्टेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर मैंने आगे दिए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।